यह कहानी है मधुपुर नामक एक छोटे से गांव में रहने वाले सुजीत की, जो बेहद गरीब था। वह अपनी पत्नी, बेटा और मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सुजीत के पास खुद का कोई खेत नहीं था, इसलिए वह इधर उधर मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा चलाता था। देखो बेटा, हम कितने भाग्यशाली हैं जो महाकुंभ का अवसर हमारे जीवन में आया है, क्योंकि यह एक 144 वर्ष बाद आता है, जो किसी किसी के ही जीवन को नसीब हो पाता है। हाँ अम्मा, यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। लीला कुछ देर तक चुप रही और फिर धीमे स्वर में बोलती है, बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश थी। हाँ बोलो माँ, तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश है? बेटा, मैं इस बार प्रयागराज महाकुंभ मेले में जाना चाहती हूँ। कहते हैं वहाँ गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं और पुण्य मिलता है। अपनी माँ की ये बातें सुनकर सुजीत हैरान होते हुए कहता है, अरे माँ, तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो। वहाँ बहुत भीड़ होती है और सफर भी बहुत लंबा और कठिन है। तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। बेटा, पता नहीं कब जिंदगी की डोर टूट जाए। बस एक ही अरमान है, गंगा मैया के पावन जल में डुबकी लगाकर पवित्र मिट्टी को छू लूं। कौन जाने अगला कुंभ देख पाऊं या नहीं। जैसे भी हो, मुझे वहां ले चलो। यह आखिरी सपना अधूरा न रह जाए। चलो ठीक है माँ, आपकी यह इच्छा तो पूरी कर ही देते हैं। इतना कहकर सुजीत खामोश हो गया, क्योंकि महाकुंभ तक पहुंचने के लिए जेब खाली थी और खर्चे पहाड़ जैसे। यही उसकी सबसे बड़ी मुश्किल थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। सुजीत ने अब पहले से ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। दिन में सेठों के यहाँ पसीना बहाता और रात में खेतों की मिट्टी से जंग लड़ता। बस एक ही सोच, माँ का सपना हर हाल में पूरा करना है। सुजीत जितना भी कमा पाता, वह सब बेटे की पढ़ाई, घर के खर्च और बीमार माँ की दवाइयों में ऐसे गायब हो जाता जैसे रेत में पानी। पापा, मुझे भी कुंभ का मेला देखना है। मेरे स्कूल के बहुत सारे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ महाकुंभ का मेला देखने गए हैं। पापा, हम भी चले ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम भी महाकुंभ चलेंगे। इतना कहकर सुजीत घर से बाहर आ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। जितना भी कमाता माँ के खर्च में सब लग जाता है, हाथ में कुछ नहीं बच पाता। पता नहीं माँ को महाकुंभ ले जा पाऊंगा भी या नहीं। ऐसा सोचते सोचते सुजीत काम के लिए निकल पड़ता है। काम पर पहुंचकर सुजीत जी तोड़ मेहनत करता है और शाम तक वह बिना थकान माने काम किए ही जा रहा था। ये लो सुजीत, तुम्हारी आज की मजदूरी और कल काम पर जल्दी आ जाना थोड़ा ज्यादा काम है। अरे मालिक, ये तो बहुत कम पैसे हैं। आपने मेरी मजदूरी के पूरे पैसे नहीं दिए। मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। अरे ओ सुजीत, मैं थारे पैसे खाकर थोड़ी भाग रहा हूँ। मने इतना भी सस्ता मत समझ जद। मेरे कण पैसे आवेंगे ना थारे, हाथ में ऐसे ठोक ठोक के दूंगा जैसे हलवाई जलेबी पलट है, गर्मा गर्म ताजा ताजा। अच्छा ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ। इतना कहकर सुजीत उन थोड़े से पैसों को लेकर घर की ओर चल पड़ता है। सूरज ढल चुका था। थका हारा वह बेचारा घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़ी सावित्री की बेचैन निगाहें उसके आने की राह देख रही थीं। अजी, आ गए आप। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। आपका आज इतनी देरी क्यों कर दी आने में, और आपका मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? कोई परेशानी है क्या? अरे भाग्यवान, वो सेठ से मजदूरी के पैसे मांगे थे, उन्होंने बस थोड़े से ही पैसे दिए हैं। बस इसी बात को लेकर परेशान हो कि महाकुंभ जाने का इंतजाम कैसे होगा? अजी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वह सब ठीक कर देंगे। अगर उन्होंने चाहा तो हम भी महाकुंभ जाएंगे। सावित्री की तसल्ली भरी बातें जैसे सुजीत के दिल में छिपी सभी चिंताओं को बहा ले गई और उसकी आंखों में सुकून की एक झलक सी आ गई थी।
चलो ठीक है भाग्यवान, अब मैं काम पर चलता हूँ। तुम बेटे को स्कूल छोड़ाना और माँ का भी ख्याल रखना। ठीक है जी, आप भी अपना ध्यान रखना और समय पर घर आ जाइएगा। सुजीत काम के लिए घर से निकल पड़ता है। वह चलते चलते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। हे भगवान, पता नहीं पैसों का इंतजाम कैसे होगा। मैं अपनी माँ को महाकुंभ ले जा पाऊंगा भी या नहीं। सुजीत ऐसे बड़बड़ाते हुए जा ही रहा था कि तभी उसकी बातें रास्ते में खड़े दो आदमी सुन लेते हैं और वो उसे रोककर कहते हैं, अरे क्या बात है भाई, बहुत परेशान लग रहे हो। अरे भाई क्या ही बताऊं। सुजीत उनको सारी बातें बताता है तो वे दोनों आदमी सुजीत को अपने मालिक के पास लेकर जाते हैं। वे सुजीत को अपने मालिक नटूलाल के पास लेकर जाते हैं, जिसका इधर उधर माल सप्लाई का बहुत बड़ा कारोबार था। ये लो मालिक, ये आदमी मिला है जो हमें लगता है हमारा काम बहुत अच्छे से कर सकता है। वह आदमी अपने मालिक को सुजीत के बारे में सब कुछ बताता है। देखो सुजीत, तुमको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। उसके बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा कि तुम अपने परिवार को आराम से महाकुंभ ले जा सकते हो। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे काम क्या करना होगा? अरे सुजीत, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बस तुमको यह जो बक्सा है ना, वो सूरत वाले साहूकार मुरलीलाल के यहाँ पहुंचाना है। सुजीत ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। ठीक है नटूलाल जी, मैं इसे पहुंचा दूंगा। ठीक है तो सुजीत, तुम यह बक्सा पहुंचाकर आते ही अपने पैसे ले लेना। सुजीत उस बक्से को उठाकर नटूलाल के कहे अनुसार पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है। सुजीत उस बक्से को लेकर शहर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में चलते चलते उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। दिल में यह सोचकर खुशी थी कि चलो अब महाकुंभ जाने का इंतजाम तो पक्का हो ही जाएगा। उसे चलते चलते दोपहर हो गई थी। वह थककर एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है। वह आराम कर ही रहा था कि उसे उस बक्से में कुछ हलचल महसूस हुई। फिर उसने यह सोचकर इस बात को अनदेखा कर दिया कि ऐसे ही चलते चलते थक गया है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा होगा। वह उस बक्से को फिर से अपने सर पर उठाकर शहर के लिए रवाना हो जाता है। सुजीत कुछ दूर चला ही था कि तभी उसके रास्ते में एक साधु महाराज आ जाते हैं। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा। लेकिन बेटा, यह संदूक उठाकर तुम कहाँ जा रहे हो? जी, यह संदूक मुझे नटूमल ने सूरत के साहूकार मुरलीलाल के यहाँ पहुंचाने को कहा था, वहीं लेकर जा रहा हूँ। साधु महाराज ने गंभीरता से सुजीत की ओर देखा और कहा, बेटा, क्या तुमने सोचा है यह संदूक किस लिए है और इसमें क्या हो सकता है? मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है। नहीं साधु महाराज, इसमें क्या हो सकता है, यह तो मैं बिल्कुल सोचा ही नहीं था। अरे बेटा, हमें कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए यह सही है या गलत। चलो इस संदूक को खोल कर देखो तो जरा इसमें है क्या। साधु महाराज के कहे अनुसार सुजीत जब उस बक्से को खोलता है और जो देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस बक्से में एक छोटी सी बच्ची थी जो सिसक सिसक कर रो रही थी। सुजीत उस बच्ची को बक्से से बाहर निकालता है और घबराते हुए उससे पूछता है, अरे बेबे बेटी, तुम कौन हो और इस बक्से में कैसे? वह बच्ची कांपते हुए बोली और उन्हें सब बताती है। मुझे नटूलाल के लोग पकड़ कर लाए थे और वे मुझे बेचने वाले थे। उसने मेरी तरह और भी बहुत सारी लड़कियों को पकड़कर तुम जैसे आदमियों के जरिए दूसरे शहरों में बेचने भेज दिया है। भगवान, यह कैसा पाप करने जा रहा था। मैं एक नन्ही सी जान को किसी दरिंदे के हवाले कर देता। देखो बेटा, मैंने तुमको बोला था ना, किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में 100 बार सोचना चाहिए। हाँ साधु महाराज, सही कहा आपने। अब सुजीत के पास दो रास्ते थे। या तो वह उस बच्ची को साहूकार के पास पहुंचाकर महाकुंभ जाने का इंतजाम कर ले, या फिर उस बच्ची को सही सलामत उसके माता पिता तक पहुंचा दे। सुजीत यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है। बेटा, पुण्य कमाने के लिए सिर्फ गंगा में डुबकी लगाना जरूरी नहीं, किसी की मदद करना भी महाकुंभ से कम नहीं। सुजीत ने तय किया कि वह पैसों के लिए उस बच्ची को दांव पर नहीं लगाएगा। वह उसे बचाकर उसके माता पिता के हवाले करेगा। मैं इस बच्चे को बचा लूंगा साधु महाराज। बेटा, हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलो।
जो ऊपर बैठा है ना, वह हर दुआ सुनता है और सही वक्त पर ख्वाहिश पूरी करता है। बस दिल से नेक रहो और भरोसा रखो। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। सुजीत उस बच्ची को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन जाता है